हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। हम देखेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। कोई भी नंबर ऐसा हो जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। अ नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज नोन एज रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए लिखा है 2/5, तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर होते हैं, वो सब रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा कोई नेचुरल नंबर 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/1 p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हम 5/0 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नॉन डिफाइंड है। तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आ गया कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखेंगे, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जो डिनोमिनेटर है हमारा, उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए कि रेशनल नंबर क्या होगा? ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे इसमें देखेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 16/32, तो इसका जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा, इसे इसको कट करते जाएंगे। 16 1 16, 16 2 32, ये हमारा हो जाएगा 1/2। तो 1/2 हमारा जो होगा, इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा? इक्विवेलेंट निकालने के लिए जैसे मान लीजिए हमारा कोई रेशनल नंबर है 5/8, इसके हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है। तो जितना इक्विवेलेंट निकालना है उतने से हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे हमें एक इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम मान लीजिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से कर दें, तो 2 से ऊपर करेंगे तो 2 से नीचे भी करना पड़ेगा हमारा। तो ये हो जाएगा 5 2 10 और 8 2 16। इसी तरीके से आगे भी निकालते चले जाएंगे। एक जनरली इजी वे देखते हैं, आसान तरीके से अगर निकालना हो तो ऊपर और नीचे जो लिखा है उसी का टेबल लिखते चले जाएं। जैसे मान लीजिए 5/8 है, हमें इसके 5 इक्विवेलेंट निकालने हैं, 5 इक्विवेलेंट नंबर निकालना है। तो 5 1 5 1 तो यही हो गया, 5 2 10, 8 2 16, 5 3 15 और 8 3 24, 5 4 20 और 8 4 32। ये ध्यान रखना है, जितना टेबल हम ऊपर पढ़ेंगे उतने का ही नीचे भी पढ़ेंगे। मतलब जिस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे। अब कंपेयर कैसे किया जाए कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। जैसे मान लीजिए हमारा है 2/5 और है 3/10। अब इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो डिनोमिनेटर जो है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। 5 और 10 का हमने क्या ले लिया? एलसीएम। 2 से कट करेंगे, 5 वैसे रहेगा, 2 5 10, ये 1। तो हमारा दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 5 2 × 5 आ जाएगा 10। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 10। तो हम ये देखेंगे कि जितने भी न्यूमरेटर में नंबर है डिनोमिनेटर में, उसको हम 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम 10 बनाने के लिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम इसमें 2 से करेंगे तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद में इसमें 10 था पहले से, तो इसमें हम 1 से करेंगे, ऊपर के 1 से हमने कर दिया। तो हमारा क्या हो गया? 4/10 हो गया और ये हमारा हो गया 3/10। अब ये देख लेते हैं, ऊपर वाला जिसमें बड़ा होगा वही रेशनल नंबर तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। तो इधर आप देखते हैं 4 3 से बड़ा है, इसलिए ये रेशनल नंबर हमारा इससे बड़ा होगा। 2/5 इज ग्रेटर देन 3/10। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 3/8 और
7/24। अब हमें ये फाइंड करना है कि इसमें कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। तो इसमें हम देखते हैं दोनों का हमारा पहला स्टेप क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम लेंगे। तो 8 और 24 का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये 12, ये हो गया 2, ये 6, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये 3। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम हमारा जो आया वो आया 24। अब हम जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर्स है उसको 24 बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसको 24 बनाने के लिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 जा 24 होता है, तो ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसमें 24 पहले से है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 1 से करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 9/24 और ये हो गया 7/24। अब हम देखते हैं कि ऊपर लिखा है 9 और यहाँ 7 लिखा है, तो 9 बड़ा है, ग्रेटर है 7 से, इसलिए हमारा ये रेशनल नंबर इससे बड़ा होगा। 3/8 इज ग्रेटर देन 7/24। अब आगे हम एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज फर्स्ट ए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। हमारा पहला दिया गया है, ए वाला दिया है -5, बी क्वेश्चन है -3/4, सी को है हमारा -7/25 और डी वाला पोर्शन है हमारा 6/0, ई वाला है 9/11 और लास्ट क्वेश्चन है एफ -120/50। अब हमारा फार्मूला, हमारा डेफिनेशन क्या था रेशनल नंबर का, ऐसा रेशनल नंबर, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, अर्थात बटे में फ्रैक्शन में लिख सकें और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला देखते हैं क्या इसे हम रेशनल नंबर में p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो -5 को हम -5/1 कर सकते हैं, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। दूसरा करेंगे -3/4। अब ये तो पहले से ही p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। सी वाला देखते हैं, ये दिया है -7/-25, इसको सॉल्व करेंगे तो 7/25 आएगा। ये भी p/q के फॉर्म में है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। डी वाला देखते हैं, अब डी में p/q के फॉर्म में तो है, लेकिन डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो 0 है और हमारा रिस्ट्रिक्शन यही था कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये रेशनल नंबर हमारा नहीं होगा। ई वाला भी 9/11 है, ये भी p/q के फॉर्म में है, तो रेशनल नंबर है। और एफ वाला भी हमारा 120/15 है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो डिफरेंट हो उसको बताना, सेम में बताना। इससे आगे हम आगे देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर एज अ रेशनल नंबर। तो आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका हम एक एक क्वेश्चन बनाते रहेंगे
और आगे के क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर एज अ रेशनल नंबर। इसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जितने भी नंबर्स हैं उसमें अपान 1 कर दें तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 12। अगर हम 12 को 12 बाई 1 कर दें तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में हो जाएगा। इसी तरीके से b वाला भी करना है, इसमें भी अपान 1 कर देंगे, इसमें भी अपान 1 कर देंगे। जितने भी इंटीजर हैं उसमें अगर अपान 1 कर दें तो हमारा वो रेशनल नंबर के फॉर्म में हो जाएगा। इसी तरह आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है राइट द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिस्पेक्टिवली। मतलब कह रहा है कि रेशनल नंबर लिखिए जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया गया है। ये आगे वाला न्यूमरेटर है और पीछे वाला जो है डिनोमिनेटर है। तो इसका मतलब इसने कहा p और q की वैल्यू इसने दे दी और हमें p बाई क्यू निकालना है। p बाई क्यू क्या होता है? रेशनल नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो आगे की वैल्यू हमारी p हो जाएगी। जैसे थर्ड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन है -3 बाई 3,4। तो p की वैल्यू हमारी -3 है और q की वैल्यू हमारा 4 है। तो रेशनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा p बाई क्यू। तो हमारा हो जाएगा -3 बाई 4। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं सी वाला। सी वाले में दिया है 18 + 6 और 4 - 17। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। 18 + 6 हमारा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा और ये 4 - 17 हो जाएगा -13। तो हमारा p की वैल्यू क्या होगी? हमारी p की वैल्यू होगी और ये हमारा q की वैल्यू हो गया। तो रेशनल नंबर हमारा हो जाएगा p बाई क्यू। तो p बाई क्यू मतलब 24/-13। ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन इसके लगेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ वाला। इसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। मतलब हमें जो q की वैल्यू है उसे हमें पॉजिटिव करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको हमें पॉजिटिव करना है। तो जैसे मान लीजिए 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें -9 लिखा हुआ है। तो -9 को हम पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव में बदलेंगे। इसका तरीका क्या है? ये माइनस में है तो हमें पता है माइनस और माइनस दोनों मिलकर क्या होता है? अगर इन दोनों का इंटू किया जाए तो हमारा क्या होता है? प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे? इसमें -1 से नीचे भी और -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से ही मतलब है। तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे। ऊपर अगर माइनस आ भी रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखते हैं। ये प्लस और माइनस हमारा हो गया -4 और ये हो गया माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया और 9 × 9 होगा। तो हमारा ये डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ वाला क्वेश्चन। कह रहा है एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 6। अब जैसा हमें कह रहा है उसको उसी रूप में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमारा लिखा है रेशनल नंबर हमारा है -42/98। इसमें हमारा न्यूमरेटर है -42 और डिनोमिनेटर है हमारा 98। तो पहले क्वेश्चन में हमने इसने कहा कि न्यूमरेटर को 6 में बदलना है। तो इसको 6 में करने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं? तो इसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 42 लिखा है तो इसको पहले हम रफ में कर लेते हैं 6 को डिवाइड करके। तो 6 को डिवाइड करेंगे 6 × 7 = 42। ये हमारा आ गया 7 और ये माइनस यहाँ चला जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 6 और -7 का मल्टीप्लाई ही लिखा हुआ है। तो मतलब अगर इससे हम 7 से डिवाइड करते तो हमारा 6 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? 42 को -7 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी हम -7 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 को इससे डिवाइड करेंगे 7 × 6 = 42 और इसको डिवाइड करेंगे 7 × 7 और 7 ये 2 कैरी होगा 28 होगा। तो 7 × 4 = 28।
और ये माइनस है, माइनस हमारा यहाँ लग जाएगा। तो हम इसको इस रेशनल नंबर में बदल दिए जिसका न्यूमरेटर हमारा क्या है 6। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर को 196 करना है और उसके अगले क्वेश्चन में हमारा जो न्यूमरेटर है उसको 21 करना है। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है राइट -9/11 एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -18। अब इसने इस क्वेश्चन को भी पिछले इस क्वेश्चन की तरह ही बनाया है। देखिए इसमें -9/11 है, इसको हमें 18 में बदलना है। तो 18 में बदलने के लिए 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 2 जा 18 होता है। तो यहाँ पे अगर हम 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हो जाएगा 18 और ये हो गया 22। तो ये हमारा हो गया, कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राइट द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो 7 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4/9, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसका हमने बताया था, इसका टेबल लिखते जाएंगे। हमें एक इक्विवेलेंट चाहिए तो 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18। ये हमारा हो जाएगा 4/9 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 8/18, 8/18 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका भी निकाल सकते हैं। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो 4/-10 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 8th वाला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म हमने बताया था शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। तो जितने भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट -12/30, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 12 का फैक्टर करेंगे 6 3 1। इसी तरीके से 30 का भी कर लेंगे 15 5 और ये 5 हो जाएगा 5। अब इसके फैक्टर को लिख लेंगे -2 × 2 × 3 और इसको हम कर लेंगे 2 × 3 × 5। अब इसमें जो कॉमन है उसको कैंसिल कर देंगे। हमारा बचा क्या -2/5। यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसी तरीके से आगे भी इसका भी फैक्टर कर लेंगे, जो कॉमन फैक्टर होगा उसको कैंसिल कर देंगे, जो हमारा बचेगा वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है फिलिंग द बॉक्सेस। हमें जैसा दिया गया है कुछ चीजें कंसीडर करनी, ऑब्जर्व करनी है कि कैसा किया गया है। जैसे 14 का टेबल ये लिखा हुआ है, 14 6 जा 84 होता है। तो इसी तरह इसका भी करेंगे 5 6 जा 30, 7 9 जा 63 होता है, तो इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे 8 11 जा होता है, तो इसमें क्या किया गया, इसको इससे यहां तक लाए, मतलब इसमें किसी से डिवाइड किया गया है। 11 से डिवाइड किया तो 8 आया, तो इसमें भी 11 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उसको इसमें फिल करेंगे। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है 10th वाला, जिसमें कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इक्विवेलेंट। इसमें चेक करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला कि इक्विवेलेंट क्या होता है। अब इसमें चेक करना है क्या सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट का इक्विवेलेंट है कि नहीं, ये चीजें हमें चेक करनी है। तो हम चेक कर लेते हैं। 12 का टेबल पढ़ते हैं। 12 3 जा 36 होता है। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया, अगर इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करें और ये हमें मिल जाए तो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो 5 3 जा 15 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 60 लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारा इक्विवेलेंट नहीं। इसी तरह से आगे देखते हैं 9 9 जा 81 होता है और 11 9 जा 99, तो ये हमारा इक्विवेलेंट होगा। इसी तरीके से हम आगे भी चेक कर सकते हैं। करना हमें क्या है, जो हमारा दिया गया है उसका टेबल पढ़ेंगे। टेबल पढ़ने पर अगर आगे मिल रहा है तो ये देख लेंगे कितने बार हमने पढ़ा, कितने टाइम्स पढ़ा। जैसे 12 3 टाइम्स पढ़ा इसमें, तो 3 टाइम्स हम नीचे वाले में भी पढ़ेंगे।
तो 3 टाइम्स पढ़ने पर भी हमें सेम यही मिल जा रहा है अगर, तो हमारा इक्विवेलेंट होगा, वरना इक्विवेलेंट नहीं होगा। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कंपेयर द फॉलोइंग। इसको कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कंपेयर करने के लिए हमने बताया था पहला स्टेप क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो 13 और 12 का हम एलसीएम लेंगे, तो हमारा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सीधे सीधे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे। ये 13 प्राइम नंबर है तो 12 से ही कट करते हैं हम सीधे। तो ये दोनों हमारा आ गया 12 इंटू 13, तो 12 इंटू 13, तो इसको हमें 12 इंटू 13 करना है। तो 13 है तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हमने 12 से किया और उसके बाद में इसमें 12 था तो इसमें हम 13 से कर देंगे। तो हमारा हो गया 12 9 जा 108 और 13 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12 3 जा 36, 12 1 जा 12 हो जाएगा 156। ये हमारा हो जाएगा 156। इसी तरीके से ये भी हमारा हो जाएगा 156 और 13 7 जा 91। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा बड़ा है। इसमें एक चीज और ध्यान देना है, इसमें माइनस लगा हुआ है। जिसमें हमें माइनस लगा हुआ मिलेगा उसमें हमारा उल्टा होगा। इसमें ये देखते हैं कि हमारा अगर माइनस ना होता तो हमारा ये बड़ा होता, लेकिन माइनस लगे होने के कारण हमारा ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अगर माइनस यहाँ पे ना होता प्लस में होता तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा होता, डेसिमल नंबर ये वाला हमारा बड़ा होता, ये छोटा होता। लेकिन माइनस लगने की वजह से उल्टा हो जाता है। माइनस में हमारी जितनी बड़ी नंबर्स माइनस में होंगे वो छोटे नंबर से छोटे होंगे, तो हमारा इसमें क्या बड़ा हो जाएगा, ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारा ये साइन लगेगा। इसी तरीके से आगे हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला हमारा है अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। इसी तरीके से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए भी कर सकता है। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, और उसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। तो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 1/4, 13/16 और 5/8 -1/12। ये तीन नंबर्स तुम्हारे पॉजिटिव हैं और ये निगेटिव है। जो निगेटिव होता है वो पॉजिटिव से हमेशा छोटा होता है, तो ये नंबर हमारा सबसे छोटा हो गया। बाकी इन तीनों में हमें फाइंड करना है, तो इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 4, 16 और 8, 2 से करेंगे। तो हमारा क्या आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, हमारा एलसीएम आ गया 16। तो हमें सबको 16 बनाना है। तो 16 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। नीचे किया तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। ये हमारा पहले से 16 है तो इसमें हम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। ये 5/8, इसको 16 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी करेंगे हम। तो ये हमारा हो गया 4/16, 13/16 और 10/16। ये माइनस में था तो ये सबसे छोटी संख्या ये होगी, सबसे छोटा रेशनल नंबर हो गया हमारा, तो इसको हम सबसे आगे लिखेंगे। फिर ग्रेटर का साइन लगाएंगे। इसमें देखिए ऊपर सबसे छोटा कौन सा है, ये है। तो ये किसका फ्रैक्शन, ये कौन से रेशनल नंबर को सॉल्व करने पे आया है, ये वाला। तो हमारा हो जाएगा 1/4। इसके बाद हमारा आता है 10/16, 10/16 इसको सॉल्व करने पे आया है, तो अगला हमारा हो जाएगा 5/8। उसके बाद लास्ट हमारा हो जाएगा 13/16। अगर इसे डिसेंडिंग में करना होता तो पहले इसको लिखते और डिक्रीज का साइन लगाते हैं। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, अगर करना सेम प्रोसेस है। अगर असेंडिंग में करना है तो छोटी संख्या आगे लिखेंगे, इंक्रीज लगाते हुए चले जाएंगे, और डिसेंडिंग में लिखना है तो बड़ी संख्या बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, बीच में डिक्रीज का साइन होगा। अब आगे से आप सभी लोग बुक खरीद लीजिए, बिना बुक के बड़ी दिक्कत पड़ती है।
हमें क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा तो टाइम कम लगेगा, वरना टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए आप सब लोग बुक खरीद लीजिए। आगे अगले एक्सरसाइज से हम केवल क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन का केवल सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, इसलिए आगे से सारी बुकें आप खरीद लीजिए।